हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे कि सर अगर हमारा मई 25 के एग्जाम में रिजल्ट अच्छा नहीं आया, किस तरह से हम बाउंस बैक कर सकते हैं फॉर सितंबर 25 एग्जाम। इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश रहेगी जितनी ज्यादा रियलिस्टिक हम बातें कर सके उतनी बातें करूंगा। मैं आपको कोई भी सांत्वना नहीं देने वाला कि यार जो हो गया उसको भूल जाओ, कोई बात नहीं, पूरा टाइम चल रहा था, आगे अच्छा टाइम आएगा। ये सब बातें करेंगे ही नहीं। एकदम रियलिस्टिक बात करेंगे कि कैसे हम कहीं ना कहीं ये जो एग्जाम ना क्लियर होने के बाद क्लियर करने का सफर है, कैसे इसको तय करना है, इसके बारे में हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे विद प्रॉपर रियलिस्टिक एग्जाम्पल। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, देखो, बाउंस बैक करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए मैं आपको एक रीजन बताता हूं क्यों। देखो, जब से रिजल्ट आया आपको एक ऐसी फीलिंग आ रही होगी, कितने सारे बच्चे हैं जिनकी एग्जामिशंस आ गई, कितने सारे बच्चे हैं जिनकी रैंक्स आ गई। अगर आप लिंक्डइन पे जाओ तो हर जगह मार्कशीट ही मार्कशीट दिख रही है और सब दिख रहा है कि भाई सब लोग सक्सेसफुल हो गए। तो हमको ना हमारे मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, यार ये सब लोग क्लियर कर गए, बस हम ही रह गए। पर मैं आपको बताऊं, रियलिटी तो ऐसी है ही नहीं। अगर आप पास रिजल्ट्स उठा लो, चाहे इंटर के उठा लो या फाइनल के उठा लो, 100% पास परसेंटेज तो है ही नहीं। अगर 100 बच्चों ने पेपर दिया मई 25 में, ऑन एन एवरेज सिर्फ और सिर्फ 20 ही ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम क्लियर हुआ है। और यही 20% बच्चे हैं जो आपको हर जगह दिख रहे हैं और आपको लग रहा है वाह वाह व्हाट एन अमेजिंग रिजल्ट, सब पास हो गए। भाई, रियलिटी तो बड़ी सिंपल है कि 80% स्टूडेंट्स हैव नॉट बीन एबल टू क्लियर द एग्जाम्स। 80% स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। अब सर क्या इसका यह मतलब है कि ये जो 80% स्टूडेंट्स हैं, इनमें से सितंबर में रिजल्ट वगैरह किसके अच्छे आएंगे, कौन क्लियर करेगा, क्या लगता है आपको? मैंने कहा ये जो 80% स्टूडेंट्स हैं ना, इसमें से भी अभी कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जो टाइम से पढ़ने बैठ जाएंगे, जो टाइम से किताबें उठा लेंगे, क्योंकि इनको पता है कि आज की डेट में और सितंबर की डेट में जब एग्जाम होने वाले हैं, अब टाइम इतना ज्यादा नहीं है। तो मैं आपको बताऊं ना, आज की डेट में आपके पास दो ही ऑप्शंस हैं। सर ये दो ऑप्शंस क्या हैं? बड़ा सिंपल है। अगर आपको इस 80% वाले कैटेगरी में हो तो आपके पास यहां पे दो ही ऑप्शन है, या तो आप यहां पे एक्शन ले लो, या फिर आप यहां पे टेंशन ले लो कि हाय तौबा ये क्या हुआ, मेरा एग्जाम क्लियर क्यों नहीं हुआ। या तो हम टेंशन लेके बैठे, यार काश मैं पढ़ लेता, काश मैंने चीजें अच्छे से कर ली होती। भाई, जो करना था वो नहीं हुआ। जिस टाइम पे चीजें करनी थी उस टाइम पे नहीं हुई। बट आज की डेट में अगर हम आज इसकी टेंशन लेंगे, डू यू थिंक इट विल गिव अस एनी बेनिफिट? द आंसर इज नो। टेंशन से हमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। असली मजा तभी आएगा जब हम प्रॉपर एक्शन लें। देखो, एक बात समझना, बहुत छोटी सी बारीक सी बात है, जो समझ गया समझ लो वो अपना सितंबर का एग्जाम क्लियर करने वाला है। सीए एग्जाम्स का ना हवा बना रखा है। भाई अल्टीमेटली एग्जाम है। हाँ सर, एग्जाम क्या टेस्ट करता है? प्रिपरेशन टेस्ट करता है। हाँ सर, अगर आप प्रिपेयर्ड हो आप एग्जाम क्लियर करते हो, अगर प्रिपेयर्ड नहीं हो एग्जाम क्लियर नहीं करते हो। अब प्रिपरेशन ना होने के पीछे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। किसी के कुछ अलग अपने फैमिली प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, किसी के कुछ अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, मेंटल फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, ठीक है। किसी का ब्रेकअप हो गया एग्जाम से जस्ट 2-3 दिन पहले या 1 महीने पहले, वो बेचारा उस चीज में लेके परेशान थे, तो उसकी मेंटल स्थिति नहीं थी कि वो एग्जाम क्लियर कर पाए। किसी को टाइम कम मिला, उस कम टाइम में उसने बहुत सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करी, जो नहीं हो पाया, इस वजह से रिजल्ट अच्छा नहीं आया। इट इज एज सिंपल एज दैट। और अगर हम ये चीज समझ जाते हैं ना कि कमी हम में नहीं है, ये तो सबसे पहले गलत फहमी मत पालना कि कमी आप में थी इसलिए आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। कमी आप में नहीं है, कमी प्रिपरेशन में थी। और अगर अभी आप प्रिपेयर कर लोगे, अभी आप एक्शन ले लोगे, डेफिनेटली आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। एकदम बड़े भाई की तरह बता रहा हूं, यू विल बी इजीली एबल टू क्लियर द एग्जाम्स, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस। और सर, ऐसे टाइम पे टेंशन लेना इज वेरी नॉर्मल एंड एक्शन लेना इज सुपर अमेजिंग। और मैं बताऊं, सबकी बस की बात भी नहीं है। ये 80% में से भी मैं बताऊं ना, 80% हमेशा टेंशन के लूप में ही फंसे रहेंगे। बट यस, कुछ 20% होंगे, कुछ 20% ऐसे बदमाश होंगे जो एक्शन ले जाएंगे, और अगली बार जब रिजल्ट आएगा सितंबर का, तो इनकी मार्कशीट पे सर सक्सेसफुल लिखा होगा। मैं चाहता हूं आप वो बदमाश बनो, मैं चाहता हूं आप वो बदमाश बनो, आप वो 20% बनो जो इस टाइम पे एक्शन ले जाए और अगला एग्जाम क्लियर कर जाए। अब आपको लग रहा होगा सर आप कितने इनसेंसिटिव हो, हमें इस टाइम पे थोड़ा तो टाइम दो ना कि हम थोड़ा सा परेशान हो, हम थोड़ा सा सोचें कि कैसे हमारे एग्जाम नहीं हुए। हमें परेशान होने के लिए थोड़ा सा टाइम तो दो।
भाई देखो, मैं जानता हूं ये आसान नहीं है, कहीं ना कहीं ये आसान नहीं है। ये बोलना बहुत आसान है कि भाई टेंशन मत लो, एक्शन लो, दिस इज वेरी इजी, बट इंप्लीमेंटिंग इट एंड एग्जीक्यूटिंग इट, दैट इज नॉट एट ऑल इजी। तो मैं भी ना यहां पे बातों वाली मोटिवेशन देने ही नहीं आया हूं, मैं आपको दिखाता हूं द रियल सुपरस्टार्स हु एक्चुअली बाउंस्ड बैक इन ऑडिट। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछली बार अपने एग्जाम्स क्लियर नहीं किए थे, चाहे इंटर के हो या फाइनल के हो, और सर इनके ऑडिट में 40 से भी कम आए थे, और इसके बावजूद इस बार ये एग्जाम क्लियर कर गए। और इसमें से तो कई सारे ऐसे हैं जिनकी ऑडिट में एग्जामेशन भी आ गई। सबसे पहले सर बात करते हैं 34 मार्क्स किनके हैं ये, प्रशुर्य गोस्वामी। 34 मार्क्स आए लास्ट एग्जाम में, इस बार इनके आए 76 मार्क्स इन वन ऑफ द टफेस्ट पेपर ऑफ सीए फाइनल ऑडिट। मुझे बताओ, जब 34 नंबर आए होंगे तो इन्होंने भी तो सेल्फ डाउट किया होगा, ये भी तो उस भीड़ का हिस्सा थे जो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए। बट अब मैं बताऊं, ये अब उस चीज का भी हिस्सा है जो एग्जाम क्लियर कर गए और सक्सेसफुल हो गए। इन्होंने भी कहीं ना कहीं ये चीज का डिसीजन लिया कि भाई कमी मेरे अंदर नहीं, कमी मेरी प्रिपरेशन में थी। अगर तेरा भाई प्रिपेयर करेगा, अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व करेगा, कॉन्सेप्ट्स को सीखेगा, वो भी एग्जाम में रॉक कर सकता है। 33 मार्क्स इन सीए इंटर ऑडिट इन द लास्ट Jan 25 एग्जाम। यहां पे इन्होंने भी तो अपनी मोटिवेशन लूज कर दी होगी ना, यार ऑडिट बड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, बड़ा ही परेशान करता है, कैसे मैं क्लियर करूंगा। क्लियर क्या, टॉपर बन गए। 75 मार्क्स इन दिस एग्जाम। कौन है ये, किरण पोपट, क्या बात है सर। उर्वशी अरोड़ा, आयुष जायसवाल, ठीक है, उसके बाद किरण पोपट, चलो 2 बार आ गई। इसके अलावा आशीष भीमराव गटकाल, तोशिका, पाखी, सयाली, ध्रुव, वेदांत, इसके अलावा आदित्य तिवारी, अंकुर, साकेत, भाई कितने सारे लोग हैं। ये कौन है, श्रुति अग्रवाल। 39 मार्क्स थे, पिछली बार सीए फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, इस बार 67 मार्क्स इन योर सीए फाइनल ऑडिट। डोंट यू थिंक इट इज अमेजिंग। और सर ये ऐसे एक दो नहीं है, ढेर सारे केसेस है जिन्होंने ये चीजें अचीव करी हैं। और आप देख सकते हो क्या बढ़िया, भाई नितांशु ओमर, 25 नंबर आए थे पिछली बार के आसान एग्जाम में, इस बार का सीए फाइनल का टफेस्ट पेपर आया, उसमें ही गॉट 56 मार्क्स एंड क्लियर द एग्जाम। इट इज एज सिंपल एज दैट। दोस्त मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं, इधर देखो, अभी हमको प्रॉब्लम जो हो रही है ना, अभी हमको जो मन में गंदा गंदा फील हो रहा है, वो इसलिए फील हो रहा है क्योंकि अभी मन में रिग्रेट है कि यार हमसे एक गलती हो गई, अगर हम पढ़ लेते तो हम भी शायद एग्जाम क्लियर कर लेते। मुझे एक बात बताना, क्या मार्केट में टाइम ट्रेवल मशीन आ चुकी है? थोड़ा सा माहौल को लाइटर बनाते हैं, ठीक है। क्या मार्केट में टाइम ट्रेवल मशीन आ चुकी है? नहीं सर। क्या हम वापस पास्ट में जाके अपनी गलतियों को ठीक कर सकते हैं, कि वापस पास्ट में जाके प्रिपेयर ठीक से कर सकते हैं? आंसर इज नो। शायद हमारे पास तब ऑप्शन था, हम अपना अटेम्प्ट स्किप करते और प्रॉपरली प्रिपेयर करते, सितंबर में एग्जाम देते। मैं बताऊं, वो ऑप्शन आज भी है। हम अभी भी प्रॉपरली प्रिपेयर करके सितंबर में एग्जाम दे सकते हैं, बस हमको वो डिसीजन लेना पड़ेगा। और मैं बताऊं ना, गलती हर इंसान से होती है, आपसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, मेरे से भी कुछ गलतियां हुई हैं, आपके मम्मी पापा से भी कई सारी गलतियां हुई होंगी। बस गलतियों की ना वेराइटीज अलग होती हैं, हमेशा ये बात ध्यान रखना। और अच्छा इंसान पता है वो नहीं है जो गलती नहीं करता, गलती तो हर कोई करता है, आप इंसान हो, आप गलती करोगे। बट अच्छा इंसान वो है जो उस गलती से सीखे और जिंदगी में आगे बढ़े, और यही जिंदगी है। जिंदगी का मतलब ये नहीं होता गलती करना ना करना, गलती सबसे होती है। जिंदगी का मतलब है जो गलतियां करी उनसे सीखो और जिंदगी में आगे बढ़ो, बिकॉज दैट इज वॉट द लाइफ इज ऑल अबाउट। इट्स ऑल अबाउट अप्स डाउन्स एंड अप्स। तो हो सकता है लाइफ में एक हल्का सा डाउन आया है, बट दोस्त अब भी आने वाला है, अब भी आने वाला है। और ऑडिट में किस तरह से आप भी एक्चुअल में इस तरह से बाउंस बैक कर सकते हो, इसकी गाइडेंस मैं आपको इस वीडियो में थोड़ा और डिटेल में देने जा रहा हूं। एवरीवन प्लीज फोकस। देखो ऑडिट में ना आप भी एग्जाम देके एक बात तो समझ गए होगे, सर क्या, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से काम नहीं चलता, लर्निंग भी इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ रोट लर्निंग करने जाओगे तो दिमाग में कुछ बसेगा भी नहीं, एक दिन याद रहेगा, अगले दिन भूल जाओगे। तो जब आप दोनों का साथ साथ में रखोगे ना, तो ऑडिट में आपको रॉक करने से कोई नहीं रोक सकता। देखो मैं बताऊं ना, आज की इस वीडियो को बनाते वक्त मैं आपको मोटिवेशन दे सकता था रैंकर्स की। इन सीए फाइनल दिस टाइम वी हैव 50+ रैंकर्स, और उसमें से कई सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने 70+ और 80+ ऑडिट में स्कोर किया है। भाई हाँ, टफेस्ट पेपर में 70+ 80+, बट मैं बताऊं आप उनसे ना रिलेट नहीं कर पाते। आपको चाहिए कोई अपनापन जैसा जो 30-40 नंबर लाया हो और उसने एग्जामिशन स्कोर करी हो, दैट मेक्स यू फील कंफर्टेबल। यस और नो? यस सर। तो वही चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। देखो अगर ऑडिट में आपको रॉक करना है ना,
मैं दिल से बता रहा हूं, आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ लर्निंग भी उतनी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अल्टीमेटली आप ऐसा सोचो ना, जब तक आप एग्जामिनर को शीट पे नहीं लिख के दोगे वो 4-5 पॉइंट, तब तक एग्जामिनर को आपकी क्लैरिटी कैसे पता चल रही है, एग्जामिनर को आपके कॉन्सेप्ट्स कैसे पता चल रहे हैं। तो पहले कॉन्सेप्चुअली चीजों को सीखो और उसके बाद उन चीजों को याद रखना भी उतना इंपॉर्टेंट है, अगर आपको इस पेपर में अच्छा परफॉर्म करना है। आर यू रेडी टू डू दैट और नॉट? पहले तो भाई मुझे आपसे कमिटमेंट चाहिए कि आप ये दोनों चीजें करने के लिए रेडी हो। अगर आप रेडी हो तो फिर मैं वीडियो को आगे बढ़ाऊंगा। डील डन? डन सर। देखो, सबसे पहले उनसे बात करते हैं जिन्होंने अपने बैचेस को प्रॉपर्ली अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। ठीक है, आपने अगर मेरे साथ पहले से बैचेस को अच्छे से कंप्लीटली कर रखा है, आपने फास्ट ट्रैक या रेगुलर बैच कोई भी कर रखा हो, अगर आपने अच्छे से कर रखा है उसको अटेंड अच्छे से, अब आपको भी पता है कितना अच्छे से किया कि सिर्फ लेक्चर को ऐसे भगाया नहीं है, प्रॉपर्ली क्लास के साथ साथ आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी है, टेस्ट वगैरह दिए हैं। इफ यू हैव डन द बैचेस प्रॉपर्ली, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस लेटेस्ट बुक्स रेफर करो, रिवीजन वीडियोस रेफर करो। ये जो बुक्स हैं दीज आर अपडेटेड इन MTP May 25, ये आपको bbpublication.com पे मिल जाएंगी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपने कुछ नहीं करना, बुक्स ऑर्डर करनी है, साथ साथ बस आप इन रिवीजन वीडियोस को रेफर करते हुए चलो, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं लेटेस्ट बुक्स इसलिए कह रहा हूं क्योंकि रिसेंटली अभी ICAI की तरफ से काफी अमेंडमेंट्स आई थी, तो वो सारी अमेंडमेंट्स और अपडेट्स आपको साथ में एक जगह मिल जाएंगी। तो टाइम कम है, एक ही जगह पे आप सारी चीजों को रेफर कर पाओगे, सारा का सारा काम आपका बढ़िया हो जाएगा। बात समझ आ रही है? आ रही है सर। इसके अलावा अगर आपको लगता है नहीं सर मैंने क्लासेस अच्छे से नहीं कर रखी, या तो क्लासेस करी ही नहीं है, मैं सेल्फ कर रहा था और मेरे को लगता है मैं सेल्फ नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा इतने सारे सिलेबस को मैनेज क्या करें, कौन सी चीज है जिसको सिर्फ समझ के चलना है, कौन सी चीज है जिसको याद रखना है, कहां पे वो 4-5 पॉइंट्स है जिनको याद रखना है, और कैसे ऑडिट में एक वो डिफरेंशिएशन क्रिएट करनी है। बिकॉज मेरे को तो लगता है पूरा ऑडिट ही एक जैसा है। तो अगर आपको ऑडिट को लेके एक होलिस्टिक गाइडेंस चाहिए, एक स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन गो फॉर द एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है सर। अब इस फास्ट ट्रैक बैच की खासियत क्या है मैं आपको बताता हूं। 30 डेज के अंदर अंदर हम यहां पे कोशिश करेंगे कि पूरा का पूरा जो आपका ऑडिट है 90-95% पोर्शन आप इजीली कंप्लीट कर लो। इसके लिए मैं आपको प्रॉपर प्लानर भी दूंगा। सर क्या बैच में सिर्फ 90-95% कवरेज होगी? नहीं, कवरेज तो 100% है, कवरेज तो 100% है, बट पॉइंट यह है कि अभी जो आपके पास कम टाइम है उसमें आपने स्ट्रेटेजिकली सबसे पहले 90-95% पोर्शन कवर करना है। फिर आपको लगता है मुझे और कवर करने की जरूरत है, यू कैन डू मोर, बट पहले हम ऑडिट पे इतना कंफर्ट बनाएंगे कि कम से कम हम ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर कर सके, कहीं ना कहीं आसानी से 60+, 70+ स्कोर कर सके। इसके लिए मैं आपको पूरी गाइडेंस दूंगा। ठीक है सर, डील डन। सो 30 डेज आपको मेरे को देने हैं, रोज आपने 5 से 6 घंटे ऑडिट को देते हुए चलने हैं। ठीक है, एक लेक्चर 2 से 2.5 घंटे का होता है, तो आपने दिन के 2 लेक्चर्स लगाने। अब आपकी मर्जी है, सुबह साथ में 2 लेक्चर लगाओ या सुबह 1 लेक्चर शाम को 1 लेक्चर, और बाकी टाइम आप अपना FRA FM मैनेज करना चाहते हो, दैट्स टोटली अप टू यू, बट दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। द ड्यूरेशन इज अप्रोक्सीमेटली 120 आवर्स। अब सर एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीजें ऊपर ऊपर से उड़ा रखी है। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूं कि ये स्कोर्स आए हैं इन द एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच, ये तभी आप आए हैं जब प्रॉपर स्टूडेंट को क्वालिटी ऑफर करी गई है, प्रॉपरली स्टूडेंट को सिखाया गया कि कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट के बाद उसको याद कैसे रखना है, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे करनी है, केस स्टडीज कैसे मैनेज करनी है, एवरीथिंग इज प्रॉपरली स्ट्रक्चरली कवर्ड इन द क्लास। तो आपको इसके अलावा फिर कुछ और करने की नीड ही नहीं है। ठीक है, बस जो गाइड किया जा रहा है उसको आपने प्रॉपरली साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है, नथिंग एल्स नीड टू बी डन। ठीक है सर, अब आ जाओ गेम समझते हैं क्या क्या होगा। भाई सबसे पहले क्लास के साथ साथ ऑल द इंपॉर्टेंट एंड मेजर टॉपिक्स इनके आपके हैंड रिटन नोट्स बन जाएंगे। क्या बात करो सर? हाँ, ये नहीं होगा कि किताब खोली और फटफट रीड करते हुए चलेगा और बोला ऑडिट का बैच हो गया, नारे बाबा ना। प्रॉपरली आपको हैंड रिटन नोट्स बनवाए जाएंगे, हैंड रिटन चार्ट्स बनवाए जाएंगे, जिससे सिर्फ टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिलेगी, प्रॉपरली टॉपिक आपके दिमाग में भी जाएगा। टॉपिक जाके आपके दिमाग में बस जाएगा, आपको समझ आ जाएगा अच्छा ये टॉपिक का मूवमेंट है, इस तरह से टॉपिक स्ट्रक्चर्ड है। तो वो जो रिकॉल करने में प्रॉब्लम आती है ना, वो कभी नहीं आएगी। कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां पे शायद से हैंड रिटन नोट्स और चार्ट से भी दिमाग में टॉपिक नहीं जाएगा, वहां मैं आपको दूंगा प्रॉपर फन मेमोरी टेक्निक्स विच विल बी रिलेटेबल। ऐसी नहीं कुछ भी मेमोरी टेक्निक उठा के दे दी और आप फिर सोच रहे हो अरे ये कैसे याद किया था, नहीं, प्रॉपर टॉपिक से रिलेटेड मेमोरी टेक्निक मिलेगी, मजा आ जाएगा। ठीक है सर। अब सर ये तो हो गया कॉन्सेप्चुअल सीखना। जब आपने कॉन्सेप्ट्स को सीखा, कॉन्सेप्ट्स को याद किया, हमें कहीं ना कहीं एग्जाम में केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी मैनेज करने हैं। तो जितने भी ICAI के तड़कते भड़कते केस स्टडी क्वेश्चन है, स्टडी मटेरियल, RTP, MTP, पास्ट एग्जाम, सारे के सारे बैच के साथ कवर होंगे। सर फास्ट ट्रैक बैच में भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होंगे? हाँ होंगे, वरना तुम लोग मेरे को डाउट सपोर्ट पे परेशान करोगे। ठीक है,
मैं तो वो फैकल्टी भी हूँ जो डाउट सपोर्ट भी देता है बच्चों को, ठीक है। तो वरना तुम मेरे को डाउट सपोर्ट में परेशान करोगे। सो जस्ट टू रिड्यूस माय परेशानी इन द डाउट सपोर्ट, हमने सारे के सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस प्रॉपर्ली क्लास में डिस्कस करे हैं कि कैसे आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना है, कैसे आपको पता चलेगा कि ये वाला आंसर आएगा या ये वाला आंसर आएगा, क्योंकि कई बार मन में कंफ्यूजन होती है ये वाला क्लॉज आएगा या ये वाला क्लॉज आएगा। तो वो सारी कंफ्यूजन रिलेटेड पॉइंट्स भी हमने क्लास में प्रॉपर्ली डिस्कस करे हैं, ठीक है सर। इसके अलावा अभी आपके अंदर जो सबसे ज्यादा कमी है वो है कॉन्फिडेंस की। कहीं ना कहीं जब एक बार रिजल्ट थोड़ा इधर उधर आ जाता है ना, कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो वही कॉन्फिडेंस वापस दिलवाने के लिए सिर्फ ये बैच में पढ़ाया नहीं जाएगा, आपके टेस्ट भी लिए जाएंगे। बिकॉज देखो बचपन में हमेशा हम स्कूल में पास होते थे, पता है क्यों? क्योंकि वहां पे भी ये होलिस्टिक कवरेज होती थी, वहां पे भी टीचर अच्छे से पढ़ाती थी, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कराती थी और टेस्ट भी लेती थी, तभी हम एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाते थे। तो मैं भी आपके 10 से 12 टॉपिक वाइज क्लास टेस्ट लेने वाला हूं जो आपको इवेल्युएट होकर मिलेंगे। वाह सर। एंड जब ये टेस्ट इवेल्युएट होकर आएंगे और आप देखोगे ना आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खोसा गया ना, वो आपको धीरे धीरे मिलता हुआ चलेगा। डील डन डन सर। इसके बाद आपका एक 1 फुल कोर्स मॉक टेस्ट होगा, तो जो आईसीए की तरफ से मॉक टेस्ट आता है वही हम आपको इवेल्युएट वगैरह करा के देंगे विद आवर टीम। एंड हमारी टीम भी ऐसी वैसी नहीं है, प्रॉपर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जिन्होंने ऑडिट में एग्जामिशन स्कोर करी है एंड दे आल्सो हैव रैंक्स, ठीक है। तो वो आपके लिए प्रॉपर्ली टेस्ट को इवेल्युएट करके देंगे। इससे क्या होगा, पूरा का पूरा ऑडिट सब्जेक्ट में आपको कंफर्ट आ जाएगा। अब आप बोलोगे सर हमको ना आपकी भी लगातार गाइडेंस चाहिए इस बैच में, तो डोंट वरी, मेरी तरफ से भी लाइव गाइडेंस जूम सेशंस होते रहेंगे। वीकली बेसिस पे मैं आपके साथ कनेक्ट करता रहूंगा, मैं आपका ब्यौरा लेता रहूंगा कि भाई आपने कितना कवर किया, कितना परफॉर्म किया, टेस्ट में कैसे कैसे रिजल्ट आए। और जब आप और आपके सारे जैसे कई सारे बच्चे साथ में होंगे ना बैच में, एक अच्छी वाली फील आती है। लगता है कि यार जब ये बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं तो मैं भी पढ़ता हूं, ये बाकी बच्चे टेस्ट दे रहे हैं तो मैं भी देता हूं, और आपको भी एक अच्छी फील आएगी कि यार यस आई कैन डू वेल इन द एग्जाम्स। ये बैच सर हम स्टार्ट करें 9 जुलाई से। आप कभी भी इस बैच के लिए एनरोल करोगे आपको हाथों हाथ बैच का एक्सेस मिल जाएगा। अब आपको बुक्स की टेंशन होगी, बुक्स की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पहली जितनी भी मेरे को लगता है क्लासेस हैं, आई थिंक अराउंड 20-25 क्लासेस, हमने तो भाई साहब बुक्स को ज्यादा रेफर भी नहीं किया है। मोटा माटी हमने सारे क्लास नोट्स हाथ से बनाए और साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, तो आपको ज्यादा बुक्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन द इनिशियल 15-20 क्लासेस। तो ठीक है सर, तो आप आराम से इसको एनरोल करके चल सकते हो। प्लस जस्ट टू ईज द थिंग्स अ लिटिल फॉर यू, मैंने एक प्यारा सा ऑफर भी दिया है इस बैच पे टिल 8 जुलाई, ताकि आप आराम से फटाफट इस बैच के साथ एनरोल कर सको एंड टाइमली इस बैच को कंप्लीट कर सको। मैं जो आपको गाइडेंस दूंगा उसके हिसाब से अराउंड ऑगस्ट फर्स्ट वीक, जो अगस्त फर्स्ट वीक है तब तक आपका जो सिलेबस है अराउंड 90-95% कंप्लीट हो जाएगा, विच विल गिव यू अ गुड पोजीशन टू इजीली स्कोर अ एग्जामिनेशन इन ऑडिटिंग। तो चाहे आप सीए इंटर हो या फाइनल में हो, अगर आपको लगता है आपकी ऑडिट की प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं है, ये बैच आपकी वो प्रिपरेशन को एकदम ऊंचाइयों पे ले जाएगा एंड विल गिव यू दैट कॉन्फिडेंस टू डू वेल इन द एग्जाम्स, ठीक है। ये बैच आपने एनरोल कहां से करना है, bbvirtuals.com पे आप जा सकते हो। जैसे आप bbvirtuals.com पे जाओगे आपको वहां पे दिख जाएगा वीडियो लेक्चर्स, मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूं, रुको। यस सर, सो ये bbvirtuals.com है, अभी आप देख सकते हो ऑफर वगैरह भी यहाँ पे चल रहा है। तो आपने कुछ नहीं करना, वीडियो लेक्चर्स पे जाना है। अगर आपको सीए इंटर का बैच चाहिए तो सीए इंटर पे क्लिक करके ऑडिटिंग एंड एथिक्स क्लिक करते ही आपने जाना है लाइव गाइडेंस एग्जाम ओरिएंटेड फास्ट ट्रैक बैच, इस पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा गूगल ड्राइव। आपने यहाँ पे विदाउट बुक्स वाला ऑप्शन नहीं लेना, विद बुक्स वाला ही ऑप्शन लेना है। जस्ट लॉग इन एंड प्रोसीड और आपका काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है सर। इसी तरह अगर फाइनल का लेना है तो आप फाइनल में जाओ, ऑडिट पे जाना। जैसे ही ऑडिट पे जाओगे अगेन आपको मिल जाएगा लाइव गाइडेंस फास्ट ट्रैक बैच, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करके यहाँ से बैच आप एनरोल करके चल सकते हो, ठीक है। गूगल ड्राइव विद बुक्स यहाँ पे आपने बैच एनरोल कर लिया, ठीक है, ठीक है सर। अभी यहाँ पे ऑफर के लिए आई थिंक आपके यहाँ पे कूपन कोड वगैरह कुछ एप्लीकेशन का ऑप्शन आएगा। कूपन कोड एक मिनट को देख के बताता हूँ। ओके, सो कूपन कोड है FT500, फास्ट ट्रैक का शॉर्ट फॉर्म है FT500। तो अगर आप यहाँ पे FT500 लगाओगे, मैं एक बार लगा के देखता हूँ, यू नीड टू लॉग इन टू अप्लाई दिस कूपन। तो एक बार लॉग इन करके अप्लाई करोगे यू विल गेट द एक्सेस, ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट द सेम। तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी अबाउट द बैच एंड आई एम श्योर दैट विल गिव यू द बेस्ट कंफर्ट इन ऑडिट, बिकॉज अल्टीमेटली भाई साहब ऑडिट एज आई टोल्ड यू इट्स अ गेम ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्लस लर्निंग। और मैं बताऊं ना, ज्यादा गुमसुम होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब ये लोग मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं तो मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं बेहतरीन रिजल्ट्स पा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब यहां से 24 मार्क्स से 55 मार्क्स पे जंप हो सकती है, ठीक है, जब इतनी प्यारी प्यारी जंप हो सकती है, 29 मार्क्स से 56 मार्क्स पे जंप हो सकती है। और सर
39 मार्क्स से 61 मार्क्स पे जंप हो सकती है, 21 से 62, 38 से 62। जब इतनी प्यारी प्यारी जंप्स हो सकती है तो मुझे लगता है आप भी कहीं ना कहीं डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। राइट सर। सो थैंक यू सो मच एवरीवन जिसने भी अभी तक यहां तक वीडियो देखी। मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाए आई विल स्कोर 60 प्लस इन ऑडिट। भाई अब छोटा सोचना ही नहीं है, अब अपने को कुछ बड़ा अचीव करके दिखाना है, तभी मजा आएगा। ठीक है, सो आई विल स्कोर 60 प्लस इन ऑडिट एंड दैट विल गिव यू द अमेजिंग पॉजिटिव मोटिवेशन टू डू रियली रियली ग्रेट इन द कमिंग एग्जाम्स। और क्या पता जब अगली बार एग्जाम के रिजल्ट्स आए तो आपका भी नाम इस तरह की लिस्ट में हो कि भाई पिछली बार भले क्लियर नहीं हुआ, इस बार बंदे ने रॉक कर दिया। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, सी यू ऑल इन द बैच, रियली एक्साइटेड टू मीट यू ऑल एंड यस, खुशी से पढ़ेंगे तभी एग्जाम्स में रॉक करेंगे। कीप गोइंग ऑल ऑफ यू।